कल जो है बीएड के जो पेपर कोड 205 का यूनिट नंबर पहले लेके आया था, उसमें जो है कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको आज शुरुआत करता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण 44 तक हो गए थे, तो 45 से स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा से। बी है, यह समस्याओं का हल खोजती है। सी, इसमें मनुष्यों में परस्पर सहयोग पनपता है। और डी, यह वाक्पटुता में वृद्धि करती है। तो इसका 45 का आपका आंसर है जो है अ। इसकी जो है चर्चा जो थी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। ये आंसर सही होगा। अगला है, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण से के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है 47, जीवों के पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल कारणों का योग पर्यावरण है। उपयुक्त कथन किसका है? एच फिटिंग का, एम जे हर्स्कोविट्स का, या डी एच डेविस का, या बोरिंग का। तो 47 का आंसर आपका है अ, एच फिटिंग का है। अगला है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उपयुक्त कथन किसका है? टी एच फिटिंग का, थॉर्नडाइक का, ई जी रोज का, या बोरिंग का। तो 48 का आंसर है आपका सी, ए जी रोज का। अगला है, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। उपयुक्त कथन किसका है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, या सी सी पार्क का, या बोरिंग का। तो 49 का आंसर आपका होगा डी, बोरिंग का। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा की विशेषता है। पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है, या पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है, या उपयुक्त सभी। तो 50 का आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है 51, पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान को, जीव विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को, या उपयुक्त सभी को। तो 51 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी को। अगला है, मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, दार्शनिक एवं सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण, तकनीकी व राजनीतिक पर्यावरण, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है इसका जो है 52 का आंसर है आपका डी, वो सॉरी, हाँ इसका जो डी का मतलब यहाँ दा नहीं है, या से है, उपयुक्त सभी, या सही है इसका। अगला है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं, या परिभाषा दी है ए जे एस रॉस ने, वुडवर्थ ने, हार्कोविट्स ने, या डगलस एवं हॉलैंड ने। तो 53 का आंसर है आपका बी, वुडवर्थ ने। अगला है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982, 1980, 1985, 1981। तो 54 का आंसर है आपका ए, 1982। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य हैं पर्यावरण को संचेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशील विकसित करना, पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्यक्षमताओं का विकास करना, छात्रों को व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना, शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकनों की योग्यता का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो 55 का आपका जो आंसर है वो होगा ब। इसमें भी ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो बा का मतलब इसका है या होगा, यानी यह उपयुक्त सभी आंसर। अगला है, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, या विभिन्न पोषक तत्वों और उनके अंत संबंधों संबंधी ज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो 56 का आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं पर्यावरण के प्रति
संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना या पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। तो 57 का आपका आंसर है या, इसमें दिया है या इसमें दिया नहीं है तो उपयुक्त सभी है। वैसे चारों ही हैं तो इसमें एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए था या, तो इसका आंसर लिखिए उपयुक्त सभी। वो मिसप्रिंट हो गया है, इसमें हुआ नहीं है। अगला है पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना। बी है पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेतना का विकास करना। स प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना या उपयुक्त सभी। द, तो इसका आंसर क्या है 58 का, तो 58 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा के सिद्धांत हैं। नंबर 1 संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता व समस्या समाधान, औपचारिक तथा अनौपचारिक, अंत अनुशासन, आयाम, सक्रियता या उपयुक्त सभी। तो 59 का आपका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। अगला है पर्यावरण जागरूकता से आशय है भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंधित व निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना। अगला है सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना। इसमें सी है पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना या उपयुक्त सभी। तो 60 का आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा संबंध होता है पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से, पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का है स, और वह दोनों से। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचय कराना, विषयानुसार उपागम। तो 62 का आपका आंसर है स, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आगे है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ये है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण की खोजने के अवसर प्रदान करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो आपका 63 का आंसर है यानी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। क्योंकि एनसी जो है इधर रटाना नहीं चाहिए ना, तो ये सही होगा। इसमें पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है, अब पूछता है तो ये पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, ये भी है। इसमें पूछा है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो आपका विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रटना याद करना नहीं है, तो ये असही है। अगला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सभी को मालूम है विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। आंसर सही होगा उसका। अगर 65 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया। पहली और दूसरी, तीसरी और पाँचवीं, छठी और आठवीं, नवीं और 10वीं। तो इसका 65 का सही आंसर होगा आपका जो है 65 का ब, तीसरी और पाँचवीं कक्षा। अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। तो 66 का होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो बच्चे कम गलतियां करेंगे, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलेगा, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेंगे। 67, तो 67 का आपका जो आंसर होगा वो होगा अ, बच्चों
कम गलतियाँ करेंगे। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकसित करना या विकास करना, कक्षी या अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। तो 68 का आपका जो होगा वो होगा सी, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सी सही होगा इसका। अगला है निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। तो इसका सही आंसर होगा 69 का डी, सौरमंडल, क्योंकि जलमंडल, वायुमंडल, मानव ये सभी इसी में रहते हैं। अच्छा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी। तो 70 का होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बी है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना या बढ़ावा देना। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अगला है वर्गीकरण और निष्कर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 71 का आपका बा, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बी सही होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो 72 का आंसर आपका है सी, यानी विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला है निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो 73 का आंसर आपका स होगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अगला है निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, या बच्चों को पाठ्यक्रम पुस्तकों को परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो 74 का आपका सही होगा सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों को परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो ये इन्होंने जोड़े बनाए हैं 1 2 3, या 1 और 2, या 1 और 2, या केवल 4। तो आपका 75 का आंसर होगा, वो होगा अ, 1 2 3। विश्लेषण करना, अभिव्यक्ति, अवलोकन, अभिलेखन, प्रयोग करना नहीं, ठीक है, ये आंसर सही होगा इसका। अगला है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 1975। तो आपका सही आंसर होगा 76 का सी, एनसीएफ 2000। अगला है मानव पर्यावरण संबंधित एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का ब होगा, संज्ञानात्मक।
तो ये पेपर कोड 205 की यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। ये कल थोड़ी आधी वीडियो पढ़ पाई थी, इसमें जो है पता नहीं टेक्निकल तरीके से पूरी वीडियो नहीं पढ़ पाई, डाल जा चुकी थी, इसलिए अभी इसका बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों की समझ में आए तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सारे वीडियो या लिंक डाल देता हूँ, आप देख लिया करिए। और साथ में एक और बात है, एक विशेष चर्चा, कई बार बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर इसमें ऑप्शन ये सही है या वो सही है। तो आपके जो भी क्वेश्चन डाउटफुल हो आप उन्हें मेरे पास भेजिए, मैं आपको उनको सही सटीक आंसर दूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमें से ही यूनिवर्सिटी के पेपर आएंगे, आप निश्चित रहिए, एक सब्जेक्ट के 500 से लेके 600 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं।